बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा मैं हूँ मियाँ यासर महमूद सादिक, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट कॉमर्स। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप लोगों को पहले ही पता है कि हमने अकाउंटिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसका एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। आज जो हमारा टॉपिक है बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी जिसे कहते हैं, इसके बारे में कुछ मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन पेश करेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज, सबसे पहले डिफ़ाइन बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, इसकी तारीफ़ करें, यानी हुंडी की तारीफ़ करें। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ एन अनकंडीशनल आर्डर। बिल ऑफ एक्सचेंज एक गैर मशरूत हुक्मनामा है इन राइटिंग ड्रॉन बाय वन पर्सन ऑन अनदर, जो एक बंदा जारी करता है, लिखता है तहरीरी तौर पर किसी दूसरे शख्स पर, साइंड बाय द एक्सेप्टर, और वो जो दूसरा शख्स होता है वो उस पर दस्तखत करके एक्सेप्टेड का लफ्ज़ लिख के कबूल करता है। रिक्वायरिंग द एक्सेप्टर टू पे ऑन डिमांड, जिसमें ये बात तय की जाती है कि जो एक्सेप्टर है, कबूल कुनंदा है, वो डिमांड पर या आर एट फिक्स्ड डिटरमाइनेबल फ्यूचर टाइम, या एक मुअय्यन मुस्तकबिल में मुकर्रर फ़िक्स टाइम पर, एक वक़्त पर, अ सर्टेन सम ऑफ मनी, वो एक ख़ास रकम उसके तलब करने पर या मुस्तकबिल में ख़ास वक़्त पर उसको देगा। आर टू द आर्डर ऑफ ए स्पेसिफाइड पर्सन, या किसी ख़ास शख्स को जिसके बारे में हुक्म किया जाए कि इसको पैसे दे दे। आर टू द बीरर, या हामिल, यानी जिसके कब्ज़े में ये बिल हो। यानी जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, जो हुंडी है, जब कोई शख्स उधार माल बेचता है किसी दूसरे शख्स को, तो जिसने उधार ख़रीदा होता है उसके नाम एक तहरीर लिखता है, एक बिल लिखता है कि तुम मुझे इतने देर बाद या मेरे तलब करने पर, या जिस बंदे को मैं कहूँ उसको एक आने वाले मुस्तकबिल में इतने पैसे मुझे दोगे। और जिस बंदे ने उधार माल ख़रीदा होता है वो उसके ऊपर साइन करता है और एक्सेप्टेड का वर्ड लिखता है, तो वो एक्सेप्टर बन जाता है। वो कहता है हाँ, मैंने आपके उधार जो माल लिया है इसके इतने पैसे आपको दूंगा। तो बेटा ये बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी जो है, ये उधार लेन देन में बहुत अहम है, क्योंकि अगर बिज़नेस में बिल्कुल उधार बंद कर दिया जाए, कारोबार में उधार बंद कर दिया जाए, तो आपके जो मुखालफ लोग होते हैं, अगर वो उधार माल सेल कर रहे होते हैं, तो उनकी जो सेल वॉल्यूम उनका है वो ज़्यादा हो जाता है, वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। इसलिए क्रेडिट पे जब चीज़ें सेल होती हैं तो वहाँ पे ये बिल ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट आता है। इसको आगे हम फर्दर पढ़ते हैं तफसील से। गिव एनी 3 करैक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी की कोई सी 3 खसूसियात बयान करें। इट मस्ट बी इन राइटिंग, ये ज़रूर तहरीरी तौर पर होनी चाहिए, यानी बिल नाम से ही ज़ाहिर है ये रिटन होना चाहिए, तहरीरी होना चाहिए। इट मस्ट बी साइंड बाय द एक्सेप्टर ड्राई, जिस बंदे ने ये बिल लिखा वो ड्रार है, यानी जिसने ये लिखा है, जिसने उधार माल बेचा है, जो क्रेडिटर है, और जिसको बेचा है वो डेटर है, और वो अपने साइन करेगा, एक्सेप्टर जो है ऊपर लिखेगा कि मैं कबूल करता हूँ कि मैंने ये पैसे देने हैं। इट मस्ट बी अनकंडीशनल आर्डर टू पे, और ये गैर मशरूत हुक्मनामा होता है, यानी इसमें कोई शर्त नहीं रखी जाती। हुक्मनामा इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि जिसने उधार माल बेचा होता है वो आर्डर करता है गैर मशरूत ख़रीदने वाले को कि तुम मुझे, या जिसको मैं कहूँ उस बंदे को, या जिसके कब्ज़े में ये बिल हो इसको ये रकम अदा करोगे। उसके बाद गिव एनी 4 एडवांटेजेस या बेनिफिट्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी के कोई से 4 फ़ायदे बयान करें। ईज़ी ट्रांसफ़र एबिलिटी, यानी आसान मुंतकली, ये हम बिल ऑफ एक्सचेंज किसी आगे पार्टी को भी मुंतकिल कर सकते हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे। इंडोर्समेंट ऑफ बिल इसे कहते हैं। फैसिलिटी ऑफ डिस्काउंटिंग, डिस्काउंट करवाने की सहूलत, हुंडी पर बट्टा लगवाने की सहूलत, ये भी आगे हम पढ़ेंगे कि जो अगर फ़र्ज़ करें मुकर्रर तारीख़ अभी नहीं आई, तो जिसके पास ये बिल है उसे पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, तो वो बैंक से इसे डिस्काउंट करवा सकता है, तो उसे हुंडी पर बट्टा लगवाना बोलते हैं। प्रूफ ऑफ डेट, कर्ज़े का सबूत होता है, और स्पेसिफिक टर्म एंड
कंडीशन, मखसूस शराइत यानी बिल जारी करने के बाद दोनों पार्टियाँ, रकम लेने वाला और रकम देने वाला एक ख़ास मुद्दत के पाबंद होते हैं, यानी उसमें लिख दिया जाता है कि महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो वो एक फ़कत तय हो जाता है, वो शर्त तय हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें तो उसमें बेटा वो कहता है ये जो व्हाट इज़ बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल होता क्या है, काबिल वसूल हुंडी क्या होती है। अ बिल ऑफ एक्सचेंज फ्राम द व्यू ऑफ इट्स ड्रॉर इज़ कॉल्ड बिल रिसीवेबल। जिस बंदे ने उधार माल बेचा है, जो क्रेडिटर है, उसने बिल लिखा है, तो उसके लिए ज़ाहिर है उसने पैसे लेने हैं, तो उसके लिए बिल रिसीवेबल होता है। और जिस बंदे को उधार माल बेचा गया, यानी जिसने उधार ख़रीदा है और उसने बिल पे साइन किया और एक्सेप्ट किया है कि मैं आपको इतने पैसे दूंगा, तो उसके लिए बेटा वो बिल पेएबल होता है। व्हाट इज़ बिल पेएबल, काबिल अदायगी हुंडी क्या होती है। अ बिल ऑफ एक्सचेंज फ्राम द व्यू ऑफ इट्स एक्सेप्टर, कबूल करने वाला यानी ड्राई के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल पेएबल कहलाता है। बिल जो होता है, जिसने माल बेचा है उसके लिए वो बिल रिसीवेबल है, यानी पैसे उसने लेने हैं, और जिसने उधार माल ख़रीदा है उसके लिए वो बिल पेएबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम डिफरेंट पार्टीज़ ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज। हुंडी में कौन कौन से फ़रीक होते हैं, कितनी हैं जी, 3 पार्टीज़ होती हैं। देयर आर 3 पार्टीज़ इन्वॉल्व इन बिल ऑफ एक्सचेंज। नंबर 1 ड्रार, ड्रार मुनतब कुनिंदा यानी बिल लिखने वाला, बिल जारी करने वाला, गैर मशरूत हुक्मनामा जारी करने वाला। ड्राई एक्सेप्टर, जिस पर बिल जारी किया जाए और जो बिल पर साइन करे कि हाँ मैंने ये पेमेंट करनी है, एक्सेप्टेड लिखे, उसे मुरतब अलैह कबूल कुनिंदा बोलते हैं। पई, जो बिल की रकम वसूल करता है मुकर्रर तारीख पे, उसे पई बोलते हैं। डिफाइंड ड्रार, वो आपको पहले ही बता दिया, मुरतब कुनिंदा की तारीफ़ करें। अ पर्सन हु ड्राज और राइट द बिल ऑफ एक्सचेंज, ऐसा शख्स जो बिल जारी करता है, बिल लिखता है, उसे ड्रार बोलते हैं। हु इज़ ड्राई, अ पर्सन ऑन होम बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ ड्रॉन इज़ कॉल्ड ड्राई, जिस शख्स पर बिल ड्रा किया जाए उसे ड्राई यानी मुरतब अलैह कहते हैं। या आप यूँ भी कह सकते हैं द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज, जो बिल को कबूल करता है कि मैंने बिल के पैसे देने हैं, हुंडी के पैसे देने हैं, वो ड्राई होगा। उसके बाद डिफ़ाइन पई, बिल ऑफ एक्सचेंज की सूरत में वसूल कुनिंदा कौन होता है, पई कौन होता है। अ पर्सन हु रिसीव द अमाउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एट मैच्योरिटी, जो मुकर्रर तारीख पर बिल की रकम, हुंडी की रकम वसूल करता है, उसे पई यानी वसूल कुनिंदा बोलते हैं। हु इज़ पेयर इन बिल, हुंडी की रकम अदा करने वाला। अ पर्सन हु पेज़ द अमाउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एट मैच्योरिटी, मुकर्रर तारीख पर जो रकम अदा करेगा वो पेयर है और जो कबूल करेगा वो पई है। व्हाट इज़ मेंट बाय एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी की कबूलियत से क्या मुराद है, अभी पहले भी बताया है। अ प्रोसेस ऑफ साइनिंग द बिल, बिल के ऊपर दस्तखत करना, बाय ड्राई, ड्राई की तरफ से, जिसने उधार माल ख़रीदा होता है उसकी तरफ से, अलॉन्ग विद द वर्ड एक्सेप्टेड, और साथ ये लफ्ज़ लिखता है कि मैं कबूल किया गया, यानी कबूल किया गया कि मैंने ये पेमेंट यानी ये पैसे देने हैं, तो इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, यानी हुंडी की कबूलियत हो गई। व्हाट इज़ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, मशरूत कबूलियत, क्वालिफाइड मशरूत। एन एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज अंडर एनी कंडीशन इज़ कॉल्ड क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, किसी ख़ास शर्त के साथ अगर कबूलियत होगी तो उसे क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस या मशरूत कबूलियत बोलते हैं। व्हाट इज़ जनरल एक्सेप्टेंस, आम कबूलियत यानी गैर मशरूत कबूलियत। एन एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज विदाउट एनी कंडीशन, बग़ैर किसी शर्त के, उसे जनरल एक्सेप्टेंस बोलते हैं। अगर शर्त के साथ होगी तो वो क्वालिफाइड है और बग़ैर शर्त के होगी तो वो जनरल एक्सेप्टेंस है। उसके बाद नेक्स्ट जो है नेम एनी 4 बिल काइंड्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज की कोई सी 4 किस्मों के नाम बताएं। उसमें पहला है अकामोडेशन बिल, आनती हुंडी, यानी ये वो बिल होते हैं इनमें उधार माल ना बेचा जाता है ना या ख़रीदा जाता है, बल्कि ये फ़ाइनेंशियल हेल्प, माली मदद के लिए
एक दूसरे पे ड्रा की जाती हैं और एक्सेप्ट होती हैं, इसलिए इसे अकामोडेशन यानी आनत मदद वाली हुंडी। इनलैंड बिल मुल्की हुंडी, क्लीन बिल क्लीन हुंडी, फॉरेन बिल गैर मुल्की हुंडी। डिफाइन क्लीन बिल, अ बिल ऑफ एक्सचेंज with which no document of title relating to the goods and any other document is attached is called clean bill। ऐसी हुंडी जिसके साथ चीज़ों की मलकियत के मुतल्लक कोई भी डॉक्यूमेंट यानी कोई भी दस्तावेज़ या इसके अलावा कोई और मलकियत की दस्तावेज़ अटैच ना की जाए, उसे बोलते हैं क्लीन बिल। डिफाइन इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज, a bill of exchange that is drawn and accepted and payable within the same country or same state। एक ही मुल्क या एक ही रियासत में ड्रार ड्राई और पई एक ही मुल्क के अंदर होंगे तो वो हुंडी मुल्की हुंडी कहलाएगी। डिफाइन फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज, गैर मुल्की हुंडी या फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज, अ बिल ऑफ एक्सचेंज दैट इज़ इशूड इन वन कंट्री, एक ऐसी हुंडी जो जारी एक मुल्क में की जाए, एक्सेप्टेड एंड पेएबल इन अदर कंट्री, लेकिन कबूलियत उसकी किसी और मुल्क में हो, अदायगी किसी और मुल्क में हो, तो उसे बोलते हैं फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज। और ये आज जो हमारे कुछ शार्ट क्वेश्चंस थे इसके बिल ऑफ एक्सचेंज के, आज के लिए इतनी ही काफ़ी हैं, बाकी इसके आगे टॉपिक हैं उसको हम फिर कवर करेंगे। इनको बेटा पढ़ें, समझें, लिखें, नोट करें। अगर कोई इशू बनता है तो कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको इसके बारे में तफसील से बताऊंगा। इंशाल्लाह बिल ऑफ एक्सचेंज का नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम फिर अपलोड करेंगे। अब अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।